अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 2-3 दिनों में इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं कि समझ में नहीं आता कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और कैसे अब तक बचा हुआ है। देखें, आईएमएफ भी बैठ के परेशान होकर सोच रही है कुछ ऐसी चीज़ें देख के कि इनकी बत्ती गुल हो गई है। जैसे कि जब जलजला आया तो आया तो तुर्की और सीरिया में, सीरिया का तो इनमें से कोई नाम भी नहीं ले रहा था, तुर्की के आगे पीछे। फौरन शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि हम जा रहे हैं तुर्की। 78 आदमी का नाम भेज दिया था एयरफोर्स को कि आपके हवाई जहाज 78 आदमियों के लिए तैयार रखें, जिसमें बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, सारे मिनिस्टर, उनके ख़ानदान, मलेशिया, खाना पकाने वाले सब। तुर्की में $16 लाख की होटल बुकिंग करवा ली गई थी और वहाँ पे हेलीकॉप्टरों का बंदोबस्त किया गया था अर्थक्वेक के इलाकों में जाने के लिए। जब तैयब अरबगान को पता चला तो उसने कहा, बेटा तुम उधर ही बैठो। और आईएमएफ वाले वहाँ बैठ के जब अपनी टीम उनकी जो यहाँ से गई थी, नेथन पॉटर पाकिस्तान से, तो वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को जाके बता रहे थे कि पाकिस्तान ने ये चीज़ें करने को तैयार है। तो उन्होंने कहा, यार ये क्या हमें बता रहे हो, ये तो तुर्की घूमने के लिए जा रहे हैं। फिर इसी दौरान जो कनाडा का जो इंटरनेशनल कॉफ़ी चेन है टिम हॉर्टन्स, उन्होंने लाहौर के डीएचए में एक अपना आउटलेट खोला, एक कॉफ़ी का पहला। तो लंबी लंबी लाइनें, लोगों को 6-6 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद कॉफ़ी मिली है। मतलब क्या कभी इन्होंने ये ड्रिंक्स पिए नहीं है? और ये वो लोग हैं जो डीएचए में कौन रहता है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में कौन रहता है तो आर्मी का, ठीक है, पूरा आर्मी के अलावा उसमें आर्मी के ही जो टट्टू होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो आर्मी की बूट चाटने वाले होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मीडिया पर्सन्स हैं, चाहे वो जजेस हैं, उनके ख़ानदान वाले 6-6 घंटे 4-4 घंटे लाइनों में खड़े रह के वहाँ पे कॉफ़ी ले रहे थे। और अगले दिन टॉम हॉर्टन्स ने ऐलान किया कि हमने दुनिया में कई मुल्कों में अपने ब्रांचेस खोली हैं, लेकिन लाहौर के डीएचए ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आईएमएफ वाले बैठ के सोच रहे थे कि ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है पाकिस्तान। एक तरफ आटे के लिए बेचारे लोग लाइनों में लगे रहे, वो घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, मार कुटाई करके आटा खरीद रहे होते हैं, मुफ्त में वो भी नहीं मिल रहा होता। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं भूख के मारे। आम आदमी की जिंदगी तबाह है। लेकिन जो रूलिंग ओलिगार्की है ना, आर्मी के इर्द गिर्द वाले लोग, उनकी लाइफ वो टॉम हॉर्टन्स की कॉफ़ी वाली है। ये है दो किस्म का पाकिस्तान। फिर इसके बाद कल पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई, क्रिकेट की, पाकिस्तान की आईपीएल। ये इसको आईपीएल के लेवल का बनाते हैं, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है फॉरेन प्लेयर्स में से 2 या 3 हैं जो कि आईपीएल में खेलने के लिए जाएंगे। जैसे एक डेविड मिलर है, बाकी कैरन पोलार्ड को तो आईपीएल में भी किसी ने नहीं खरीदा था। वो मुंबई में अब कोचिंग या वो करेगा, ब्रांड एम्बेसडर होगा। तो यहाँ पे रेले कट्टे जो प्लेयर हैं ना, जो वेले बिल्कुल फारिग, वो प्लेयरों के साथ आईपीएल शुरू हुई है। उनको अपनी नेशनल लीग्स में भी जगह नहीं मिलती। तो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी देख के आईएमएफ भी परेशान है कि ये मुल्क में इनके पास खाने को पैसा नहीं है, सब कुछ है, और ये आईपीएल करा रहे हैं, वो पीएसएल करा रहे हैं, ये कॉफ़ी की इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज इनकी खोल रही हैं, इनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा है अमीरों के पास,
जिन्होंने खूब इस मुल्क को लूटा है। जनरल्स हैं, जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, भरे पड़े हैं इनके पैसे। और यह है कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी इतनी टफ है कि बताया नहीं जा सकता। दूध, आटा, दालें, मतलब कीमतें आसमान को पहुंच गई हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी में और गैस में भाव बढ़ाने की समरी गई है प्राइम मिनिस्टर के पास, और ये छोटा मोटा बढ़ाएंगे नहीं, बहुत बढ़ा रहे हैं। ये है अजीज दोस्तों सिचुएशन। ऐसे में करप्ट लोगों की कहानी ये है कि ये गफूर आए, जनरल आसिफ गफूर, जो पहले DGI ISPR था, फिर अब कोयटा में कोर कमांडर है। कोयटा का कोर कमांडर मतलब अय्याशी, वन ऑफ द बिग, सबसे बड़ी माल बनाने वाली जगह। इसके बारे में ये खबर आई है कि इसने दुबई के पाम बीच टावर, पाम जुमेरा में 2 बेडरूम का एक अपार्टमेंट बुक कराया है, जिसकी कीमत है $11.43 मिलियन। ये गफूर है ना, ये गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसके 3 बच्चों ने यूरोप से ग्रेजुएशन की है। 3 बच्चे यूरोप से ग्रेजुएशन करने का मतलब है कि 3-3 साल लगते हैं, और पर ईयर 50,000 का खर्चा लगाए ना मिनिमम, तो $1.5 लाख, यानी 3 बच्चों का $5 लाख इसने एजुकेशन पे लगाया। आज के डॉलर के रेट के हिसाब से 5 लाख का मतलब है कितना हो गया भाई? 1 लाख का होता है 3 करोड़। 9 करोड़ रुपया इसने लगा दिया अपने बच्चों की एजुकेशन पे। 9 करोड़ इसकी पूरी सर्विस अगर 30 साल की लगाएं तो इतनी इसकी सैलरी नहीं बनती। और 11 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट खरीदे, और पता नहीं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो इस मुल्क को लूटने वाले ज़बरदस्त हैं, लेकिन बचाने वाले इसमें कोई नहीं है। अजीज़ दोस्तों, इसी दौरान एक और ख़बर आई है कि पाकिस्तान की तरफ कोई यूरोपियन एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन नहीं जाती। एक जाती थी वर्जिन अटलांटिक ब्रिटिश, उसने भी ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। और यह है कि अजीज़ दोस्तों, थोड़ा फंडामेंटलिज्म, ब्लास्फेमी पे बात हो जाए। ननकाना साहब में एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के इसने कुरान की बेहुरमती की है। लोगों ने हंगामा मचाया तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई। मस्जिदों से ऐलान हुआ कि उसकी सज़ा सरतन से जुदा है, तो उसको निकालो थाने में से और मार डालो। तो पूरे ननकाना साहब के लोग जमा हो गए थाने के पास। थाने वालों ने उसको जेल में, उसमें बाथरूम में बंद कर दिया मुजरिम को, और पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश की। पब्लिक कंट्रोल में नहीं आई तो SHO और पूरा थाने का स्टाफ भाग गया, थाना खाली छोड़ दिया। वो लोग अंदर गए, उस आदमी को मार मार के जान से मार दिया, और फिर उसकी लाश को आग लगा दी। यह है जी पाकिस्तान। दूसरा केस हुआ रावलपिंडी में, जहां बरेलवियों ने इल्ज़ाम लगाया एक देवबंदी दुकानदार के ऊपर कि इसने ब्लास्फेमी की है। प्रॉफिट के जो कंपेनियन थे, साहबा कहते हैं जिनको, उनकी बेहुरमती की है। उसके खिलाफ पूरा रावलपिंडी में हंगामे खड़े हो गए, जबकि ये खुद ये करते हैं कि रोशनी मेघवार 13 साल की सिंध में से इसको उठा के ले गए, अगवा करके ले गए, उसकी FIR तक नहीं कट रही। और पाकिस्तान से 190 हिंदू सिंध से भारत आ रहे थे यात्रा के लिए,
पाकिस्तान ने इनको रोक लिया, इनको नहीं जाने दिया। 7 फरवरी आने वाले थे लेकिन इनको रोक लिया। उनके पास वीज़ा था, सब कुछ था, लेकिन वाघा बॉर्डर पे, आपके यहाँ अटारी पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पे उनको रोक लिया। और उन्होंने कहा कि हम इनको इसलिए नहीं जाने दे रहे कि ये वहाँ पे उनसे सवाल किए गए कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं इंडिया, तो उन्होंने बताया नहीं, इसलिए हमें शक पड़ा, तो इसलिए हमने इनको रोक लिया। जबकि यहाँ से भारत से करतारपुर बॉर्डर से मतलब वाघा बॉर्डर से करतारपुर साहब की यात्रा के लिए सिख यात्री वगैरह सब जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ से माइनॉरिटीज़ के साथ ये सारा सलूक हो जाता है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी और खबरें हैं मेरे पास। PSL हो रही है क्रिकेट की। पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आर्मी से कहा कि इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने हैं। इस्लामाबाद इतना सा है और वहाँ पे काउंसलर के इलेक्शन म्यूनसिपैलिटी के, तो आर्मी ने कहा कि नहीं, हमारे पास, हम नहीं सिक्योरिटी दे सकते, हमारे पास ना इतना टाइम है ना मैन फोर्स है। लेकिन PSL 4 शहरों में हो रहा है, टोटल सिक्योरिटी में हो रहा है और आर्मी भरपूर उनको सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दे सक रहे। और इनकी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में सिविल वार्स की ये है कि TTP और दाइश ये पंजाब पहुँच गई हैं। अभी ऑपरेशन हुआ पंजाब में, तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि हमने 9 लोग गिरफ्तार किए हैं जो TTP और दाइश से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्होंने कहा कि मुल्तान, गुजरांवाला, डेरा गाजी खां और रावलपिंडी से हमने ये टेररिस्ट गिरफ्तार किए हैं। कई सुसाइड वेस्ट जैकेटें निकली हैं, बम निकले हैं, हथियार निकले हैं, रिमोट कंट्रोल बम निकले हैं और कई डिवाइसेस निकली हैं। 60 टेररिस्ट के नाम भी बताए हैं कि ये गिरफ्तार हुए हैं। TTP इतना बारूद, इतना कुछ लेके पंजाब पहुंच गई है। जब इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं तो कितने और होंगे। तो अभी इनके साथ जो हो रहा है ना, वो बहुत भयानक है। ये ऑपरेशन कर रहे थे पंजाब, बलूचिस्तान में, तो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे थे, तो मेजर जवाद और कैप्टन सगीर कोलू डिस्ट्रिक्ट में बम धमाके में मारे गए। और ये रोज़ की बुनियाद पे चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। आर्मी का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, माल बनाने में बस लगे हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक खबर आपके साथ मैं शेयर करूँगा, वो ये है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ना, अजीत डोवल साहब, ये एक दौरे पे निकले। ये गए अमेरिका। अमेरिका में सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, CIA के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात हुई और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के हैं उनसे मुलाकात हुई। एक दिन रहे खाली, और ये सारी मीटिंगें करके सारे इम्पोर्टेंट, और बिलावल वहाँ पे 2 हफ्ते रह के आया था। 2 हफ्ते में भी ये किसी से मिल नहीं सका था, लेकिन ये इनसे मिल के ये आए लंदन। तो लंदन में पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी आया हुआ था। पाकिस्तान आर्मी चीफ के हवाले से कोई ब्रीफिंग नहीं आई कि इसकी किससे मीटिंग हुई। आप ब्रिटिश आर्मी चीफ से इसकी मुलाकात की एक पिक्चर लगाई थी ISPR ने, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि इनकी क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई। बातचीत ये हुई कि कान से पकड़ के ब्रिटिश आर्मी ने कहा कि डू मोर, टेररिस्टों के खिलाफ ऑपरेशन करो, TTP के खिलाफ ऑपरेशन करो, वार ऑन टेररिज्म में साथ दो, वगैरह वगैरह इंस्ट्रक्शंस दी, भगा दी। डोवल साहब आए। डोवल साहब की ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ, इवन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई है।
और एक भरपूर मीटिंग हुई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की टेररिज्म के हवाले से, और आसिम मुनीर का बाजा बजा दिया। जब ये आसिम मुनीर इधर था, डोवल साहब इधर थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आती है जिसमें मैंने बताया था, उस पर पूरा प्रोग्राम करके आपको, उसमें और कई चीज़ें हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि हमें पता चला है कि यूके में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना, वो पाकिस्तानी मुल्लाओं को फॉलो करते हैं, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी मुल्ला जो कश्मीर में आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हमारे पास एविडेंस हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट कहती है कि कश्मीर के हवाले से यूके में काफ़ी ग्रूमिंग होती है पाकिस्तानी मुल्लाओं के ज़रिए, और ये आसिम मुनीर और डोवल साहब की मौजूदगी में कोई कोइंसिडेंस नहीं था। कुछ घंटे रहे डोवल साहब, आसिम मुनीर यहाँ 5 दिन बैठा रहा। 5 फरवरी को आया था, 10 फरवरी तक रहा। डोवल साहब सुबह आए, शाम निकल लिए। कहाँ गए? मॉस्को। अब आप इनका ट्रिप देखें कि 3 दिन के अंदर वॉशिंगटन, लंदन, मॉस्को। बिलावल 2 हफ्ते अमेरिका में, आसिम मुनीर 5 दिन लंदन में। कुछ नहीं, खाली डांट सुन के आए हैं, गालियां सुन के आए हैं। अब ये पहुंचे डोवल साहब मॉस्को। मॉस्को में 5 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान उसमें गया नहीं, लेकिन पाकिस्तान को उसमें बुलाया नहीं गया। वो कॉन्फ्रेंस थी अफगानिस्तान के ऊपर। डोवल साहब की मुलाकात पुतिन से भी हुई, और आपको याद है अभी बिलावल गया था मॉस्को, फॉरेन मिनिस्टर रशियन 1 घंटे के लिए मिला था बस। डोवल साहब गए, पुतिन से भी मुलाकात हुई, उस कॉन्फ्रेंस में भी गए जिसमें अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया और उज़्बेकिस्तान 5 मुल्क शरीक हुए थे। उसमें डोवल साहब ने खड़े होकर डंके की चोट पे कहा कि इंडिया अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेगा, इंडिया अफगानिस्तान के साथ है और हम अफगानिस्तान की हर तरह से मदद करेंगे। ये मास्टर स्ट्रोक है। देखें, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स, तालिबान का शरिया, सब हम एक जगह छोड़ें। हर चीज़ में ये वेस्ट का हिसाब किताब है। वेस्ट को ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स वहाँ नज़र आते हैं जहाँ पे इनका इंटरेस्ट होता है। कभी आपने सुना है कि अफ्रीका के किसी मुल्क में जो हालात हैं उन्होंने कभी वहाँ पे इंटरवीन किया हो? जहाँ दौलत नज़र आती है, जहाँ पेट्रोल नज़र आता है, जहाँ पे ख़जाने होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, वीमेन राइट्स के ढंढोरे बजाते हुए। तो भारत बेहतरीन खेल रहा है। ठीक है, हम अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसकी स्ट्रिक्ट शरिया, वीमेन, बच्चों की तालीम, ये वो उस पर भारत बोलता रहता है, वो अपनी जगह। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत वो पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड का बॉर्डर है। पाकिस्तान बहरहाल भारत से नफरत करता है, ये सबको पता है। तो भारत के अपने इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान के उस तरफ जो मुल्क हैं ना, ईरान और अफ़गानिस्तान, उनसे ताल्लुकात अच्छे रखे। और कल को पाकिस्तान ज़्यादा शरारत करेगा तो वहाँ से ही फिर मामला पाकिस्तान के ऊपर आएंगे। तो डंके की चोट पे डोवल साहब ने कहा कि भाई साहब, हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हैं, आप जो चाहें कर लें, हम अफ़गानिस्तान की हर तरह से मदद करेंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, सिचुएशन पाकिस्तान की ये सारी चीज़ें हैं। मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। आसिम मुनीर लंदन से वापसी पे अबू धाबी रुके और अबू धाबी में शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान से मुलाकात की और
हाथ जोड़ के, ये देखें, हाथ जोड़ के बैठा है, पैसा मांग रहा है कि सर आप आए थे, $1 बिलियन का वादा किया था जब शहबाज शरीफ आपके पास आया था, और आपने कहा था कि हाँ हम जल्दी दे देंगे, और आपने इस्लामाबाद आने का वादा किया था। आप पाकिस्तान तो आए थे अपने पर्सनल ट्रिप पे, लेकिन आप इस्लामाबाद नहीं आए थे। और वो $1 बिलियन का क्या करें, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो शेख साहब ने कहा कि भाई साहब ऐसा करो कि जाके PSL के मैच देखो यार, इतना खर्चा किया है तुम लोगों ने PSL पे, और फिर चले जाना DHA लाहौर, वहाँ पे टॉम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी लो। बोला पागल समझा हुआ है क्या मैं? तो शेख साहब ने भी कोई ख़ास झंडी दिखा दी, हरी झंडी, और बोला कि निकल ले इधर से, अभी कोई $1 बिलियन नहीं है, बहुत दे दिए तुम लोगों को, तुम लोगों का तो पेट भरता नहीं है, तुम लोग वो जितना भी माल आ रहा है सारा लूट के खा जाते हो, आम आदमी तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। तो इनको शेख साहब से भी हरी झंडी मिली है और वापस आ गए हैं। तो यह है सारी सिचुएशन पाकिस्तान के हवाले से। अजीज़ दोस्तों, बाकी अगले प्रोग्राम में आपके सामने और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उस हवाले से। बलूचिस्तान के CM ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है, इन सब चीज़ों पे अगले प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट।